ब्रज में रहते हुए बहुत समय बीत गया। गोस्वामी तुलसीदास जी को अचानक स्मरण हुआ कि उन्होंने श्री रहीमदास जी को वचन दिया था कि मैं आपके यहाँ आगरा में आऊँगा, पद के लिए नहीं, वहाँ के लोगों को भगवत प्रेम से भिगोने के लिए, और उस वायदे को निभाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगरा पहुँचे। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने संत की परीक्षा लेने के लिए उनको कारागार में डाल दिया। दूसरे दिन हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े हुए वो बादशाह की सभा में उपस्थित किए गए। प्रायः लोगों की मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना वहीं पर की। हनुमान जी के विनय में वो ऐसा डूबे कि हनुमान जी का हृदय पिघल गया और वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए। और उस दिन जैसे सारा आगरा वानर सेना की चपेट में आ गया। बादशाह को अपनी करनी का पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा याचना की और तुलसीदास जी के द्वारा राम कथा आयोजित करवाने का उस बादशाह के मन में भाव आया। और फिर उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगरा में श्री राम कथा की। और राम कथा कुछ इस प्रकार से हुई कि उसके विभिन्न प्रसंगों को सुन करके सहस्रों लोगों के हृदय अभिभूत हो गए और वो भगवत प्रेम में निमग्न होकर अपने आप को धन्य मानने लगे। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप जी का एक भाई शक्ति सिंह, जो कि किन्हीं कारणों से चित्तौड़ राज दरबार से विमुख हो गया था और अकबर की शरण में आ गया था, उसको जब भरत जी के और राम जी के भ्रातृ प्रेम का परिचय मिला तो उसके मन में इतनी ज़्यादा आत्मग्लानि हुई कि बाद में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो वही शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के प्राण बचाता है और भाई भाई का मिलन होता है। कथा वही है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे, हमारी कमियों को मिटा करके और हमारी अच्छाइयों को प्रकाशित कर दे, हमें प्रभु चरणों की कृपा का पात्र बना दे। वही कथा है जो हमारे जीवन की व्यथा को हर ले। जय सिया राम।